Hello student, I welcome you all in the subject concrete technology and the subject code is 1615305. Today we are going to see unit 3, that is properties of concrete, and in properties of concrete this is lecture number 2. My name is Daniel Swami. I am lecturer of James Polytechnic College, Aurangabad, Bihar. Let us see the content of the lecture. In concrete technology subject, today we will see properties of concrete. In properties of concrete, today we will learn about principle of mixed design, data for mixed design procedure, environmental exposure condition, and minimum grade of concrete for different exposure with normal weight aggregate. These are the 5 topics which we will discuss in this lecture. Let us discuss these topics in detail. फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मिक्स डिज़ाइन. जो आपका मिक्स डिज़ाइन है उसके बारे में बात करेंगे. द बेसिक प्रिंसिपल विच इज़ जनरली यूज फॉर मिक्स डिज़ाइन इज फॉर प्रोपोर्शनेटिंग मिक्स इज अब्राहम लॉ फॉर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट. ये जो है अब्राहम लॉ के अनुसार से ये जो मिक्स डिज़ाइन है जो प्रोपोर्शन मिक्स के बारे में बताता है और अकॉर्डिंग टू द मिक्स इट विल गेट द स्ट्रेंथ डेवलपमेंट. According to this law, for any given condition of test, the strength of workable concrete mix is depend only on the water cement ratio. जो भी कंक्रीट है और उसका स्ट्रेंथ ऑफ वर्कबिलिटी है, वर्कबिलिटी जो भी कंक्रीट का मिक्स है उसका जो भी स्ट्रेंथ डिपेंड जो करता है वो है वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर ही. उसी पे ही ये निर्भर रहता है, वाटर सीमेंट का रेशियो के ऊपर ही निर्भर रहता है अकॉर्डिंग टू अब्राहम्स लॉ. लेसर द वाटर सीमेंट रेशियो इन द वर्कबिलिटी मिक्स ग्रेटर विल बी इट्स स्ट्रेंथ. जितना हम अगर मतलब उसका एक सफिशिएंट अमाउंट पे पानी डालेंगे और वाटर सीमेंट रेशियो अगर सफिशिएंट अमाउंट पे रहेगा तो उसका वर्कबिलिटी जो है उसका मतलब स्ट्रेंथ गेन करने का जो कैपेसिटी है उतना ही जल्दी रहेगा और उतना ही वो अच्छा रहेगा. फॉर practical consideration, compressive strength is taken as an index of acceptability. जो प्रैक्टिकल कंसिडरेशन है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, वो तो हम मिक्स डिज़ाइन के अनुसार से ही हम लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू मिक्स डिज़ाइन प्रोपोर्शन हमको उतना स्ट्रेंथ चाहिए. मिक्स प्रोपोर्शन इज नॉर्मली कैरिड आउट फॉर ए स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ requirement, ensuring that the mix proportionate should be satisfy the workability requirement without segregation and bleeding of concrete. तो ये जो मिक्स प्रोपोर्शन है हम वैसा मिक्स प्रोपोर्शन बनाना है कि उसमें जो कंक्रीट का जो भी मटेरियल जो कंक्रीट बन जाए अगर किसी चीज़ में डालते हैं तो वो मटेरियल ज़्यादा बहे नहीं और ज़्यादा मतलब निकले नहीं. इससे क्या होता है कि अगर ब्लीडिंग और सिग्रेशन अगर कंक्रीट में कम रहेगा तो आपका स्ट्रेंथ अच्छा गेन करेगा और जितना आप अमाउंट पे रेशियो में आप मिक्स किए हो उतना आपका स्ट्रेंथ आ जाएगा. इफ देयर विल बी सेग्रेशन एंड ब्लीडिंग देन यू विल नॉट गेट अकॉर्डिंग टू द ग्रेड ऑफ mixture, grade of concrete mixture, you will not get the strength according to the grade. So concrete mixing, in concrete mixing the mixing proportion will be always based on वाटर सीमेंट रेशियो. अगर वाटर सीमेंट रेशियो का प्रोपोर्शन अगर हम सही डालेंगे तो सेग्रेशन और ब्लीडिंग का जो मात्रा है वो कम हो जाएगा. ब्लीडिंग का जो है, ब्लीडिंग मतलब जो अगर बीच में सेंटरिंग का बीच में जो गैप रहता है उसमें से अगर बहने लगे तो हम जानेंगे कि उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है. अगर सेग्रेशन का मतलब अगर आपका कंक्रीट थोड़ा चिसक जाए तो उसको हम बोलेंगे कि उसमें सेग्रेशन हो रहा है, मीन्स हम कम पानी डालें. इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो. वी शुड पुट the cement and water in a ratio so that we can get a strength in a specified manner. Concrete mix design is a process of finding the right proportion of cement, sand and aggregate for concrete to achieve target strength of a structure. So the concrete mix design can be stated at a concrete mix is equal to सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट. जो कंक्रीट मिक्स है अगर
वो कंक्रीट मिक्स के अनुसार से अगर हमको स्ट्रेंथ नहीं मिलता है तो उसमें सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग रहेगा। लेकिन अगर हमको उसी के अनुसार से हमको स्ट्रेंथ चाहिए तो सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग उसमें नहीं होना चाहिए। और जो भी आपका कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ डिपेंड करता है वो मिक्स पे डिपेंड करता है। और कंक्रीट मिक्स जो है, कंक्रीट मिक्स इज इक्वल टू सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट। अकॉर्डिंग टू दिस यू विल गेट द टारगेट स्ट्रेंथ इन स्ट्रक्चर। Next is data for mix design. These are the following data is required for your mix design. Let us see the data. That is grade designation, type of cement, maximum nominal size of aggregate, minimum cement content, maximum water cement ratio, workability, maximum cement content, and any admixture use, exposure condition, method of transportation and placing of concrete. ये जो है पहला जो है आपका ग्रेड पे निर्भर करता है। उसके बाद टाइप ऑफ सीमेंट, किस टाइप का आप सीमेंट यूज़ करते हैं उस पर आपका मिक्स डिज़ाइन निर्भर करता है। उसके बाद मतलब एग्रीगेट का, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का जो मतलब उसका पर्टिकल साइज है, साइज और शेप, उसके अनुसार ये मतलब डिपेंड करता है मिक्स डिज़ाइन। उसके बाद आपका सीमेंट जो आप कितना सीमेंट कितना मिक्सचर में आप डाल रहे हो उस पर डिपेंड करता है। और वाटर सीमेंट रेशियो, पानी और सीमेंट का रेशियो कितना है उस पर डिपेंड करता है। और जब वो मिलता है और कंक्रीट बन जाता है तो उसका वर्कबिलिटी, वो काम करने का एबिलिटी जो है उसको वर्कबिलिटी कहते हैं, वो कितना है वो मिक्स डिज़ाइन पे निर्भर करता है। फिर मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट, और जो है मैक्सिमम और कितना मात्रा में आपका सीमेंट कंटेंट है वो भी मिक्स डिज़ाइन के ऊपर ही निर्भर करता है। और उसके बाद हम कौन सा एडमिक्सचर यूज़ कर रहे हैं या कौन सा एडमिक्सचर किस जगह पे यूज़ करना है वो भी मिक्स डिज़ाइन के ऊपर निर्भर करता है। कौन सा कंडीशन में हम वो कंक्रीट को प्लेस करने वाले हैं, वो एक्सपोजर कंडीशन भी अकॉर्डिंग टू IS कोड नंबर 456 वो मतलब मिक्स डिज़ाइन पे निर्भर करता है। और कौन से मेथड से हम उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और कैसे हम उसको मतलब कंक्रीट को जिस जगह पे हमको प्लेस करना है उस जगह पे हम किस तरह से प्लेस कर रहे हैं, ये सारा चीज़ जो है ये निर्भर करता है डेटा फॉर मिक्स डिज़ाइन। जो है मिक्स डिज़ाइन पे ये सारा पॉइंट्स, दिस आर द पॉइंट विच आर required for the mix design, and it is depending upon the grade of mix design, at what grade we are mixing the concrete. Next is data required for concrete mix is, first is concrete mix design stipulate, that is characteristic compressive strength required in a field at a 28 days and grade designation is M25। अगर M25 अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि मतलब M25 का स्ट्रेंथ मतलब 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए। नॉमिनल मिनिमम साइज ऑफ एग्रीगेट शुड बी 20 mm। जो हम नॉमिनल साइज यूज़ करते हैं फॉर कंक्रीटिंग ऑफ स्लैब और रूफ, दैट इज 20 mm, एंड द शेप ऑफ CA दैट इज एंगुलर कोर्स एग्रीगेट। जो आपका शेप रहना चाहिए कोर्स एग्रीगेट का वो एंगुलर शेप का रहना चाहिए। और डिग्री ऑफ वर्कबिलिटी रिक्वायर्ड एट ए साइट इज 50 to 75 mm स्लम। वो 50 से 75 mm स्लम, मतलब अगर 50 से 75 mm हाइट तक अगर बिना सपोर्ट का उसको छोड़ दिया जाए तो वो खड़ा रहना चाहिए, उसी को कहते हैं स्लम। Data required for concrete mix design is is degree of quality control available at a site as per according to IS code 456। जो भी अकॉर्डिंग टू IS 456 के अनुसार से हमको कंक्रीट मिक्स करना है और उसको क्वालिटी कंट्रोल करना है कि कितना क्वालिटी मतलब हम कैसा हम कंक्रीट बना रहे हैं, किस टाइप का मिक्स हम डाल रहे हैं। और वो जो ये कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन जो है टाइप ऑफ एक्सपोजर ऑफ स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्टेड टू माइल्ड। जो भी हम यूज़ करते हैं वो मिड में यूज़ करते हैं। जो जब भी वो स्ट्रक्चर अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन में एक्सपोज हो रहा है तो हम अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड हम मिड का पॉइंट को लेके चलते हैं, जो आपको बाद में पता चलेगा कि ये मिड क्या है।
उसके बाद टाइप ऑफ सीमेंट, हम कौन सा सीमेंट यूज़ कर रहे हैं और वो भी कंफर्म करना है IS 455 से। और मेथड ऑफ कॉन्क्रीटिंग एंड प्लेसिंग बाय पंप अवेलेबल ऑफ कॉन्क्रीट, चाहे आप पंप से मतलब कॉन्क्रीटिंग को कीजिए या चूट से कीजिए, जो आपको बताएं जो 3 चक्का गाड़ी रहता है और वो कैरी करता है कॉन्क्रीट को, उससे आप कर सकते हैं। टेस्टिंग डेटा ऑफ मटेरियल टू बी डिटरमाइंड इन लेबोरेटरी, और ये सब डेटा मटेरियल जो है हमको लैब में फाइंड करना है, जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट जो होता है 3.15, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट दैट इज 2.64 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट दैट इज 2.84। एग्रीगेट आर अस्यूम टू बी सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन, जो एग्रीगेट है उसका मतलब ड्राई कंडीशन रहना चाहिए जब स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं तो। और फाइन एग्रीगेट कंफर्मिंग टू द जोन 2 फ्रॉम IS कोड 383, ये जो मतलब फाइन एग्रीगेट है वो जोन 2 के अंदर आना चाहिए। और ये बेस किया गया है मतलब इंडियन स्टैंडर्ड के थ्रू, वो जो इंडियन स्टैंडर्ड बुक है, आप कोड बुक है, वो कोड बुक का नंबर है IS 383 के थ्रू आपको फाइन एग्रीगेट का कंफर्मेशन मिल जाएगा कि वो जोन 2 में है। नेक्स्ट इज मिक्स डिज़ाइन प्रोसीजर। मिक्स डिज़ाइन प्रोसीजर में हमको अगर मान लीजिए कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ हमको पता करना है, तो आपका कोड बुक में ये फार्मूला दिया हुआ है जो आपको हम बता रहे हैं। FT इज डिनोटेड एज टारगेट मीन स्ट्रेंथ, FT इज इक्वल टू FCK प्लस 1.65 इंटू S, वेयर एज FTK इज target mean strength at 28 days and it is in Newton per mm square, and FCK is the characteristic of compressive strength at 28 days in Newton per mm square, and S is standard deviation and it is also in Newton per mm square. As when we will do the trial of mixed design, we can calculate according to this formula. जब हम मिक्स डिज़ाइन करेंगे तो इस फॉर्मूला के अनुसार से हम अपना मिक्स डिज़ाइन को स्ट्रेंथ को मतलब देख सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन, ये जो है इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन का मतलब ये है कि कौन सा इन्वायरमेंट कंडीशन में, कौन सा उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में आपका स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है या खड़ा किया जा रहा है। एज पर IS 456 जो कोड नंबर है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड नंबर 456, एन इन्वायरमेंटल एक्सपोजर इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, दैट इज मिड, मॉडर्न, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार से आपका जो इन्वायरमेंटल एक्सपोजर टेम्परेचर है, कंडीशन है, उसको 5 पार्ट में बांटा गया है। वो है मिड है, मॉडरेट है, सीवियर है, वेरी सीवियर है और एक्सट्रीम है। The structure constructed in a different condition have different effect, and the measures shall be taken to protect the structure under severe to extreme condition. जो स्ट्रक्चर बनने जाएगा या बनेगा, जो भी कंडीशन में बनेगा, तो वो अकॉर्डिंग टू IS कोड 456, जो मतलब इंडियन जो भी इंडियन का जो भी बड़ा बड़ा लोग जो कॉन्क्रीटिंग करते थे या मतलब जो इंजीनियर थे, उनके अनुसार से ये बना हुआ है। और ये सब जो रीडिंग है वो निकाला गया है, और ये कोड बुक के अनुसार, जो कोड बुक में IS 456 में जो दिया रहता है, वो उस कोड बुक के अनुसार से अगर फिक्स करके चलेंगे तो आपका स्ट्रक्चर जो है स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर रहेगा, वो मतलब जल्दी खराब नहीं होगा। Let us see the environmental exposure condition as per IS 456 2000, और ये टेबल नंबर 3 आपका दिया हुआ रहेगा कोड बुक में। टेबल नंबर 3 वो है इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन, और क्लू 8.2.1 एंड 35.3.2, ये जो है टेबल नंबर 3 और क्लू, ये जो है आप मतलब कोड बुक का इंडेक्स पेज से ही आप इसको खोज सकोगे कि ये टेबुलर कॉलम किधर दिया हुआ है। पहला देखेंगे मिड में क्या होता है। कॉन्क्रीट सरफेस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर और एग्रेसिव कंडीशन, एक्सपेक्ट दोस सुटेबल इन कोस्टल एरिया। जो मिड है वो कोस्टल एरिया में ये
काम होता है। तो मिड, अगर हम मिड वाला ले रहे हैं तो ये कोस्टल एरिया में हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर मॉडरेट में देख रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन सरफेस शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन और फ्रीजिंग wilting, wet concreting exposed to condense or rain concreting, continuous underwater concrete in contact or burned under non-aggressive soil, underground water concreting surface sheltered for saturated salt air in coastal area। ये जहाँ मतलब बारिश का मौसम और जहाँ ज़्यादा ठंडा का मौसम और जहाँ उसका मतलब हवा में थोड़ा मतलब सेचुरेटेड सॉल्ट एयर रहता है और मतलब उसका मतलब जो सॉइल है वो नॉन एग्रेसिव सॉइल है, वहाँ पे ये मतलब मॉडरेट कंडीशन यूज़ करते हैं। उसके बाद सीवियर कंडीशन में concrete surface exposed to severe rainfall attends wetting and drying or occasionally freezing wilting wet or severe condensation। concrete complete immerse in sea water concrete exposed to coastal environment। ये जो होता है सीवियर में, ये कौन कोस्टल इन्वायरमेंट में होता है जहाँ अगर ज़्यादा पानी पड़ता है या मतलब उसका सूखता है, ज़्यादा पानी पड़ता है, उस वहाँ का टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाता है, चाहे कभी मतलब वो बहुत गर्मी का मौसम आ जाता है। और ये कंक्रीट कैन बी इमर्स्ड इनसाइड सी कंक्रीट। ये जो सीवियर है वो पानी के अंदर भी कंक्रीटिंग कर सकते हैं। उसके बाद वेरी सीवियर में देखेंगे कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे और केरोसिन फ्लेम्स और severe freezing condition will wet concrete in contact with or burnt under aggressive subsoil और ground water। ये जो है वेरी सीवियर कंडीशन में क्या होता है, जो कंक्रीट है वो एक्सपोज रहता है वाटर से, वाटर स्प्रेयर से, या मतलब जहाँ ज़्यादा करोशन होता है वहाँ पे, ये और नहीं तो फिर जहाँ मतलब मटेरियल तुरंत जम जाता है या मतलब उसका टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है, वहाँ पे वो वेरी सीवियर कंडीशन पे ये सब मतलब देखा जाता है। और उसका जो सॉइल का कंडीशन रहता है वो एग्रेसिव सब सॉइल रहता है और ग्राउंड वाटर उसका मतलब जो मतलब रहता है वो भी जमने का कगार पे रहता है। तो वो वेरी सीवियर कंडीशन में ये मतलब देखते हुए हम लोग को IS कोड 456 के अनुसार से हम लोग को चलना है। अब वेरी एक्सट्रीम कंडीशन में क्या होता है, सरफेस ऑफ मेंबर इज इन टाइडल जोन, मेंबर इज डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विथ लिक्विड और सॉलिड एग्रेसिव केमिकल। ये एक्सट्रीम कंडीशन में जहाँ अगर मान लीजिए कोई भी कंक्रीट कर रहे हैं, अगर समुंदर के किनारे कर रहे हैं, तो एक्सट्रीम कंडीशन को लेते हुए हम कंक्रीटिंग करेंगे। नेक्स्ट इज द इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन as per IS 456। The ratio should be selected based upon the relationship between the target mean compressive strength of concrete and the compressive strength of the cement। जो हम लोग को रेशियो लेना है वो टारगेट मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अनुसार से और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के अनुसार से हम लोग को लेना है रेशियो। अकॉर्डिंग टू IS 10262 1982 figure 2 gives the value of water cement ratio for various cement, and the water cement ratio can be also taken from table 5 of IS 456 2000 for particular environmental exposure condition starting point। जो IS 10262 जो है उसके अनुसार से हम वाटर सीमेंट रेशियो ले सकते हैं फॉर वेरियस सीमेंट, हर सीमेंट का उसका वाटर सीमेंट रेशियो ले सकते हैं। और वाटर सीमेंट रेशियो ले सकते हैं किससे, मतलब IS 456 से जो कौन सा कंडीशन में अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन का उसका कंडीशन के अनुसार से हम वाटर सीमेंट ले सकते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो को ले सकते हैं। The supplementary cementing material that is mineral admixture shall also be considered in water cement ratio calculation। जो सीमेंटिंग मटेरियल है, सप्लीमेंट्री सीमेंटिंग मटेरियल
जो एडिटिव यूज़ होता है वो भी वाटर सीमेंट रेशियो के अनुसार से कैलकुलेट किया जा सकता है। और द वो सेलेक्टेड वाटर सीमेंट रेशियो शुड बी checked against the limiting water cement ratio for requirement of durability and the law of the two will be adopted। जो भी मतलब जो लिमिटिंग वाटर सीमेंट रेशियो है और सेलेक्टेड वाटर सीमेंट रेशियो है, दोनों में से किसी एक को हम लोग लेके चलेंगे तो हमारा कंक्रीट का जो भी स्ट्रेंथ रहेगा सही रहेगा। As you can see in this, according to the nominal weight of aggregate, the minimum grade of concrete for a different exposure। अगर मिड में देखेंगे तो मिनिमम कंक्रीट कंटेंट जो रहना चाहिए वो 220 kg रहना चाहिए और मैक्सिमम वाटर कंटेंट रहना चाहिए 0.6 रहना चाहिए। मिनिमम ग्रेड आप कोई सा भी ग्रेड यूज़ कर सकते हो मिड कंडीशन के लिए, लेकिन जो मिनिमम सीमेंट रहना चाहिए, जो कंटेंट उसमें रहना चाहिए 300 kg पर मीटर क्यूब रहना चाहिए और मिनिमम फ्रीइंग वाटर सीमेंट रेशियो जो रहना चाहिए 0.55 रहना चाहिए। और जो ये जो रेनफोर्स कंक्रीट के लिए है, जो सीमेंट जो यूज़ कर रहे हैं वो 300 रहना चाहिए, वाटर सीमेंट रेशियो 0.55 रहना चाहिए और ग्रेड ऑफ कंक्रीट रहना चाहिए M20 मिड में। प्लेन कंक्रीट में आपको दिख रहा है कि जो सीमेंट कंटेंट है 220, उसी तरह से मॉडरेट में अगर प्लेन कंक्रीट में देखेंगे तो आपको सीमेंट का कंटेंट जो रहना चाहिए वो 240 रहना चाहिए 240 और वाटर सीमेंट रेशियो जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए 0.6 और ये ग्रेड रहना चाहिए वो M15 रहना चाहिए। वेयर एज इन रेनफोर्समेंट सीमेंट का कंटेंट 300 और वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 और ग्रेड जो है वो M25 लेना है। सीवियर कंडीशन में हमको ग्रेड प्लेन कंक्रीट में हमको ग्रेड लेना है सीवियर कंडीशन में M20 और रेनफोर्समेंट कंक्रीट में हमको लेना है M30 और सीमेंट रेशियो जो है सीमेंट कंटेंट प्लेन में लेना है 250 और रेनफोर्समेंट में लेना है हमको 320 और वाटर सीमेंट रेशियो है जो सीवियर में लेना है हमको 0.5 और रेनफोर्समेंट में लेना है हमको सीवियर में 0.45। वेरी सीवियर कंडीशन में हमको क्या करना है, मिनिमम सीमेंट फॉर प्लेन कंक्रीट वी शुड टेक 260 एंड maximum free water cement ratio is 0.45 and grade we should use for plain concrete is M20 for very severe plain concreting। और रेनफोर्समेंट कंक्रीट के लिए हमको ग्रेड यूज़ करना है M35 और वाटर सीमेंट रेशियो यूज़ करना है 0.45 और कम से कम सीमेंट का जो कंटेंट रहना चाहिए वो 340 रहना चाहिए kg पर मीटर क्यूब। और एक्सट्रीम कंडीशन में वी शुड यूज़ सीमेंट कंटेंट ऑफ 280 kg पर मीटर क्यूब और वाटर सीमेंट रेशियो रहना चाहिए 0.4 इन प्लेन कंक्रीट और हमको एक्सट्रीम कंडीशन में जो ग्रेड है हमको M25 लेना है, लेकिन रेनफोर्समेंट के लिए हमको M40 लेना है एक्सट्रीम कंडीशन के लिए जो ग्रेड है और वाटर सीमेंट रेशियो है फॉर रेनफोर्समेंट वी शुड टेक 0.4 एंड मिनिमम कंटेंट ऑफ सीमेंट वी शुड टेक 360 kg per meter cube for extreme condition when we are doing reinforced concrete। Next is minimum grade of concrete for different exposure with a normal weight of aggregate। Cement content prescribed in a table irrespective of grade of cement and it is inclusive of addition mentioned। The addition of fly ash or ground graduated blast furnace slag may be taken into account in a concrete composition with respect to cement content water cement ratio if stability is if the suitability is established and as long as the minimum amount taken into account do not exceed the limit of pozzolana or slag that is specified from IS 1489 part 1 and IS 455 respectively। जो हम लोग फ्लाई ऐश ऐड करते हैं या ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो यूज़ करते हैं कंक्रीट में, तो वो कंपोजिशन जो है वो लेना है किसके अनुसार से, IS 1489 पार्ट 1 के अनुसार से और नहीं तो और लेना है IS 445 से रिस्पेक्टिवली, उसके अनुसार से ही हमको स्टेबिलिटी उसका पता चलेगा कि वो कितना स्टेबल है और कितना लंबा जा सकता है।
minimum grade for plain concrete under mild exposure condition is not as specified. जो मिनिमम ग्रेड है माइल्ड कंडीशन के अनुसार से वो स्पेसिफाइड नहीं किया गया है. जिस तरह से आप ये इमेज में देख सकते हो, माइल्ड कंडीशन में जो ग्रेड है वो यहाँ पे एक्सपोज नहीं किया गया है. आप कोई सा भी ग्रेड ले सकते हो. Summary of this topic is all about concrete mix design is a process of finding the right proportion of cement, cement, sand, aggregate for concrete to achieve the target strength in a structure. So concrete mix design can be stated as concrete mix is equal to cement is to sand is to aggregate. जो भी कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन है वो प्रिंसिपल बेस करता है मिक्स डिज़ाइन पे, और अकॉर्डिंग टू द ग्रेड वी शुड मिक्स द कॉन्क्रीट एज वी हैव सीन इन दिस लेक्चर. I have referred from online source Ritu publication book, MS Setti book, IS 456 code book and IS 1026 1982 code book. Thank you for listening this lecture. If you have any doubt, you can contact me through WhatsApp or mail me.